इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है पेड़ पौधे की दुनिया, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के चित्र बनाएं। इसका उत्तर होगा, पहला में हो जाएगा मूसलाजर, दूसरा झकराजर और तीसरा पत्ती। 2 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो इसका उत्तर होगा, निम्न पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है। उस पौधे की जड़ें झकरा या रेशेदार होती है, जैसे मक्का, धान इत्यादि। 3 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ झकरा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो इसका उत्तर होगा, जिस पौधे की जड़ झकरा या रेशेदार होते हैं उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होती है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के अलग अलग समूह बनाएं? धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। तो इसका उत्तर होगा, पहला जालिका रूपी सिरा में आ जाएगा विन्यास पीपल, आम, धनिया और तुलसी। दूसरा है समांतर सिरा विन्यास, इसमें आ जाएगा धान, गेहूं, मक्का। 5 नंबर प्रश्न है, पौधे में जड़ का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर होगा, पौधे में जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण पोषण तत्वों को अवशोषित करते हैं। इसके साथ पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है, जिसके कारण वह हवा, पानी तथा दुश्मन से अपनी सुरक्षा कर पाता है। 6 नंबर प्रश्न है, तना के 2 कार्य बताएं। तो इसका उत्तर होगा, तना के 2 प्रमुख कार्य निम्न है। होगा, तना जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। हमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल को सहारा देता है। 7 नंबर प्रश्न है, जड़ कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर होगा, जड़ की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मुसला जड़ तथा दूसरा रेशेदार या झकरा जड़। पहला मूसला जड़, तो जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें से कई सहायक जड़ें निकली होती है, उसे मसूला जड़ कहते हैं। दूसरा झकरा जड़, तो जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को झकरा जड़ कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, जड़ के 2 मुख्य कार्य निम्न हैं। क में हो जाएगा, जड़ जमीन से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करता है। ख में पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है। 9 नंबर प्रश्न है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य। क में हो जाएगा, पत्ती जल वाष्प, जल को वायुमंडल में छोड़ती है। ख में हो जाएगा, पत्ती पौधे का भोजन बनाती है। 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो इसका उत्तर होगा, जिस पौधे की जड़ रेशेदार होती है उसकी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका होती है। 11 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो इसका उत्तर होगा, जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी विन्यास होता है उस पौधे की जड़ें रेशेदार या झकरा होती है। 12 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मसूला जड़ तथा टैस जड़ तो रेशेदार जड़। क नंबर प्रश्न है, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती है तो खनिज लवण का। ग नंबर है, पौधे को 3 वर्गों में रखा गया है, शाक, झाड़ी एवं डैश तो वृक्ष। घ नंबर प्रश्न है, झकरा जड़ का दूसरा नाम डैश जड़ है तो रेशेदार जड़। अंक नंबर प्रश्न है, जिन पंक्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं तो रेशेदार सिरा विन्यास कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। क नंबर प्रश्न है, आम है तो वृक्ष। क नंबर प्रश्न है, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है तो भोजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन। ग नंबर प्रश्न है, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ख नंबर प्रश्न है, मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होते हैं अतः इसे डैश कहते हैं तो एकल बीज पत्री कहते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।